Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, I will be starting with your Hindi textbook, Chapter 5, Class 4. चैप्टर का नाम है सीख। ये एक कविता है। इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं, जैसे कि शीश, झुकाना, कोमल, हंसना, स्वदेश, पृथ्वी, पतझड़, अंधकार, सच्ची सेवा। आइए आप कविता को शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, पेड़ों की झुकी डालियों से सीखो नित नित शीश झुकाना। अब हमें फूलों से सीखना है कि हमेशा हंसते कैसे हैं, हमेशा हंसते रहना है, ये हमें फूल बताएंगे। फिर भौरों से पूछो कि गाना कैसे गाते हैं, हमेशा खुश कैसे रहते हैं, गाना कैसे गाते हैं। पेड़ों की डालियों से पूछो कि शीश कैसे झुकाते हैं, सूर्य के सामने या किसी के भी सामने अपने मस्तक को झुकाया किस तरीके से जाता है, ये आप पेड़ों से जाकर पूछ सकते हो। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल कोमल बहना, दूध तथा पानी से सीखो, मिलकर साथ साथ रहना। अब हवा क्या करती है, धीरे धीरे हल्के हल्के तरीके से बहती है, अपने होने का एहसास सबको बताती है, लेकिन किसी को परेशान नहीं करती। और वैसे ही दूध पानी के साथ मिल जाता है, पानी दूध के साथ मिल जाता है। एक बार ये दोनों साथ में मिल जाएं तो फिर इनको अलग करना मुमकिन नहीं हो पाता है। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। अब सूरज की किरणें क्या करती है, सुबह सुबह सबको जगाने का काम करती है, और जहाँ भर अंधकार है, अंधेरा होता है, वहाँ पर ये रोशनी प्रदान करने का काम कर देती है, सबको जगाती भी है ये सुबह सुबह। फिर पेड़ क्या करते हैं, पेड़ों को जो जगह मिलती है वे वहाँ पर उगने लग जाते हैं। मछली से सीखो स्वदेश पर तड़प तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। अब मछलियाँ क्या करती हैं, जिस जगह पर वो पैदा हुई हैं, जो उनका स्वदेश है, वहीं पर वो तड़प तड़प कर मर भी जाती हैं। पतझड़ का जब मौसम आता है तो पेड़ों पर से पत्ते टूटते हैं। उस समय हमारे जो पेड़ हैं वो कितना धीरज रखते हैं, उनको दुख होता है कि उनके पत्ते गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो धीरज रखते हैं और उस मौसम का इंतज़ार करते हैं जब वापस से पत्ते उगेंगे। दीपक से सीखो तुम अंधकार को हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। अब दीपक भी क्या करेगा, अंधकार को एकदम से गायब कर देता है। और पृथ्वी से सीखो, पृथ्वी क्या करती है, खुद के लिए कुछ नहीं करती है, बल्कि दूसरों को रहने की जगह देती है, दूसरों की सेवा करती है, उनका ख्याल रखती है। तो हमें पृथ्वी से ये सीखना है किस तरीके से हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं सी सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। अब जलधारा जो होती है, जलधारा, जल हमें जीवन पथ में आगे बढ़ने की राह दिखाता है। जल कभी भी एक जगह रुकता नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ता है, कभी वो पीछे नहीं आता। तो जल से हमें आगे बढ़ना सीखना है। और धुआं कभी भी नीचे नहीं आएगा, धुआं हमेशा ऊपर ही उड़ेगा। तो धुएं से हमें सीखना है किस तरीके से हमें ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहिए। जितना ऊपर हमारी क्षमता है उतनी ऊपर जाने के लिए हमें धुएं से सीख लेनी चाहिए। तो ये थी आपकी कविता। आइए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं इसके। प्रश्न 1, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश दे रहा है? इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश दे रहा है कि प्रकृति हमारी सच्ची दोस्त है, वह हमें बहुत सी बातों की शिक्षा देती है। यहाँ तक आएगा आपका उत्तर नंबर 1। प्रश्न 2, हम हंसना किससे सीखते हैं? उत्तर 2, हम हंसना फूलों से सीखते हैं। प्रश्न 3, मछली से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर 3, मछली से हमें स्वदेश पर तड़प तड़प कर मरने की सीख मिलती है। प्रश्न 4, पृथ्वी हमें किस तरह की सीख देती है? पृथ्वी हमें प्राणियों की सेवा करने की सीख देती है।
प्रश्न 5, पतझड़ कैसा होता है? पतझड़ दुख से भरा होता है। प्रश्न 6, जल की धारा क्या बतलाती है? जल की धारा हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ना बतलाती है। कविता की पंक्तियों को पूरा करिए। पहला है फूलों से डैश कॉमा डैश गाना। उत्तर में आप यहाँ से लिखोगे फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। यह आपका पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरे पर है सूरज की डैश से डैश और डैश। उत्तर यहाँ से आएगा सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। यह है आपका उत्तर 2। नंबर 3, दीपक से तुम डैश को हराना। दीपक से सीखो तुम अंधकार को हराना। यह है आपका उत्तर 3। प्रश्न 4, पृथ्वी से डैश सच्ची डैश। उत्तर आएगा पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। अब है जोड़े मिलाइए। फूल, फूल से हमको क्या सीखना है? तो फूल से सीखना है हमें हंसना और हंसाना। पृथ्वी, पृथ्वी से सीखना है सच्ची सेवा करना। दीपक, दीपक से सीखना है अंधकार को हराना। सूरज, सूरज से हमें सीखना है जगना और जगाना। धुएं, धुएं से हमें सीखना है ऊपर ही उठना। और हवा से सीखना है कोमल कोमल बहना। इसी के साथ आपका पाठ 5 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर कुछ है जो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।